और अभी आपको बताएं कि मॉल रोड पर इस वक्त चेरिंग क्रॉस के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुजाहरा किया जा रहा था मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से, और इस वक्त पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धमाका हुआ है। इत्तलात आ रही है कि यहाँ पर धमाका हुआ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस धमाके की नौयत क्या है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं जहां अफरा तफरी फैली हुई है और लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इत्तलात आ रही है कि यहाँ पर शायद कोई धमाका हुआ है। इस धमाके की नौयत के हवाले से अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। चेरिंग क्रॉस मॉल रोड के ये मनाजिर हैं जहां पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से धरना दिया जा रहा था, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर धमाका हुआ है। धमाके की नौयत के हवाले से मालूम नहीं हो सका। एहतजाज किया जा रहा था यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से। जी बिल्कुल, लाहौर का ये चेरिंग क्रॉस है, मॉल रोड पर ये धमाका हुआ है बताया जाता है, और धमाके की नौयत क्या है इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त मनाजिर ये हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो जख्मी अफराद हैं उनको यहां से लेकर मुंतकिल कर रहे हैं। और इस हवाले से जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि आज सुबह से ही यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, यहां पर एहतजाज जारी था, और पंजाब भर में ये ड्रग एक्ट जो नाफिज किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, इस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम था पूरा दिन, और आज अभी इस वक्त बताया गया है कि यहां पर धमाका हुआ है। धमाके की नौयत क्या थी इस हवाले से ये पता नहीं चल सका, लेकिन पंजाब असेंबली के बाहर भी बताया जाता है कि धरना दिए बैठे थे, और वहीं पर यह खबर सामने आई है कि धमाका हुआ है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई है, और जिसका जहां मुंह उठाया वहीं पर वो चल दिया, भाग निकला, भगदड़ मच गई। और इस वक्त सिचुएशन यह है कि पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच रही है, सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ इमदादी सरगर्मियां भी शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त लोग अपनी मदद आपके तहत यहां से जख्मियों को मुंतकिल कर रहे हैं। लाहौर का इंतहाई मसरूफ और मारूफ रोड मॉल रोड, जहां पर पंजाब असेंबली के सामने ये धमाका हुआ है। आपको बताएं कि आज सुबह से ही एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से ड्रग एक्ट के खिलाफ, और जब बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे तो यहाँ पर धमाका हुआ है। धमाके की नौयत के हवाले से मालूम करने की कोशिश की जा रही है। असरार खान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा दुनिया न्यूज, उनसे जानेंगे। असरार, बताइएगा धमाके की नौयत क्या और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, इस वक्त पंजाब असेंबली के सामने चंद मिनट पहले एक जोरदार धमाका हुआ है। अभी पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई थी, और यहाँ पर मुश्तबा अफराद के खिलाफ उन्होंने पुलिस वालों ने नजर भी रखी हुई थी, और चारों अतराफ पर एलीट फोर्स के एहलकार भी तैनात है। लेकिन धमाका होते साथ ही पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। इमदादी टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच रही हैं। इस धमाके की तयन के हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये खुद कुछ धमाका था या ये प्लांटेड ब्लास्ट था। ताहम पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है। अब से थोड़ी देर कबल CCP लाहौर अमीन बेंस भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर दें यहाँ पर पहुंचे थे। इस धमाके के नतीजे में मुताबिक हिलाकतों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। जी असर, इमदादी कार्रवाइयों के बारे में बताएगा। हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लोग अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को उठाकर लेके जा रहे हैं, तो अभी तक रेस्क्यू टीमें यहाँ पर नहीं पहुंची? जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीमें पहले से भी यहाँ पर मौजूद थी, और मजीद इमदादी टीमें भी तलब कर ली गई है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर रवाना कर दी गई है। मुख्तलिफ स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच रही हैं, और मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से भी एम्बुलेंसें जाए वकुआ की जानिब रवाना है। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की मुतादिद एम्बुलेंसेज जो हैं वो मौका पर पहुंच चुकी हैं, और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पताल। अच्छा इसरार, इस हवाले से ये भी हमें बताइएगा कि चूंकि ट्रैफिक जैम रहा, हमने देखा कि इसी प्रोटेस्ट की वजह से, इसी धरने की वजह से, तो जो एम्बुलेंसेज हैं उनको पहुंचने में दुश्वारी का सामना है, या इस वक्त सारे ट्रैक्स क्लियर हैं? जी, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए डाइवर्शन लगाई गई थी, और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए थे ताकि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रख सके। एम्बुलेंसेज के लिए तमाम रास्ते खुले रखे गए हैं, और पुलिस के आला हुकाम की जानिब से भी ये हिदायत दी गई है कि एम्बुलेंसेज को जल्द अज जल्द जाए वकुआ पर पहुंचने के रास्ता फराहम किया जाए। इस वक्त दर्जनों की तादाद में एम्बुलेंसेज जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ताहम जो ऐनी शाहिदीन और मकामी अहले इलाका जो हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में अपनी प्राइवेट गाड़ियों में भी ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा इसरार, ये इत्तलात भी आ रही है कि धमाके के बाद कुछ गाड़ियों को भी आग लगी है वहाँ पर?
बिल्कुल, यहाँ पर जो मनाजिर देखने आग भी यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर पुलिस की और मीडिया की भी मुतादिद गाड़ियां खड़ी थी। अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी गाड़ियां मुतासिर हुई, ताहम इसमें ये मुतादिद हिलाकतों का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है और गाड़ियां भी मुतासिर हुई हैं। इसरार, सुबह से ही ये एहतजाज जारी था, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये बताएगा कि धमाका कितना शदीद था और कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जी, बहुत जोरदार ये धमाका था और इस धमाके की शिद्दत के बायस आसपास की जो इमारतें हैं उनके शीशे भी टूटकर बिखर चुके हैं और जाए वकूआ पर इस वक्त आग के शोले भी नजर आ रहे हैं। ताहम इमदादी टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। हतमी तौर पर अभी तक ये नहीं कहा जा सकता, कोई तादाद सामने नहीं आई कि कितने अफराद इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुए या कितने जख्मी हुए। ताहम ये अच्छा, हतमी तादाद के हवाले से नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसरार हमें ये बताइएगा कि चूंकि प्रोटेस्ट जारी था, जो धमाका हुआ क्या वो गाड़ियों की पार्किंग की तरफ हुआ, किस जगह पर धमाका हुआ, इस हवाले से कुछ पता चल सका? जी, ये बिल्कुल जो पंजाब असेंबली के सामने जहां पर मुजाहिरीन इकट्ठे थे और सैकड़ों की तादाद में ये मुजाहिरीन धरना दिए बैठे थे और मीडिया भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद था। मीडिया के नुमाइंदे भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे और अब चूंकि 6 बजे का टाइम है, 6 बजे के बुलेटिन के लिए, लाइव कवरेज के लिए भी सब लोग तैयार थे। काफी बड़ी तादाद थी वहां पर लोगों की और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। एंड उसी जगह पर ये धमाका हुआ है। जी तो सर, अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? कितने जख्मियों को अभी तक वहां से इमदादी टीमें ले जा चुकी हैं? जी, तकरीबन इस वक्त 20 से ज्यादा जख्मी जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज में उनको ले जाया गया है। ताहम मजीद अभी यहाँ पर मुतादिद जख्मी जो है वो नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से भी और सरकारी इदारों की जानिब से भी एम्बुलेंसेज जो है वो जाए वकूआ पर पहुंच रही हैं। अच्छा इसरार, ये भी बता दीजिएगा हमें कि यहाँ से करीब तरीन अस्पताल कौन सा है जहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा सकता है, जहाँ सबसे पहले उन्हें ले जाया जा सकता है? जी, सबसे करीबी अस्पताल यहाँ पर गंगाराम अस्पताल है जो कि चंद गज के फासले पर है और ज्यादातर जख्मियों को वहीं पर मुंतकिल किया जाएगा। ताहम जो ज्यादा तशवीशनाक हालत में जख्मी होंगे उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए न्यू अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा सर्विसेज अस्पताल भी जख्मियों को मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, कल से ही हड़ताल की कॉल दी गई थी, बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद थी, क्या कोई थ्रेट्स भी थे? जी बिल्कुल, हसास इदारों की जानिब से 12 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए थे और इस बात की निशानदही की गई थी कि दहशत गर्दों की मुख्तलिफ कलदम तंजीमें जो हैं वो लाहौर में कोई बड़ी तफरीजी कार्रवाई करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ हसास तनसीबात जो कि सरकारी तनसीबात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर हैं उनको टारगेट करने का मंसूबा बना रखा है। और यही वजह थी कि अब से कुछ देर कबल CCP और लाहौर में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पहुंचे थे ताकि उनको मुज़ाकरात के जरिए मुंतशिर किया जाए, लेकिन इससे पहले कि ठीक है असरार खान, आप हमारे साथ ही रहेगा, इस हवाले से आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। अभी हम आपको इस धमाके की खुसूसी वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो जब ये धमाका हुआ उसके उस वक्त की मनाजिर है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे जोरदार धमाका हुआ और लोगों में अफरा तफरी फैल गई और लोग मुख्तलिफ समतों की जानिब भागने लग गए। बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद थे और इसी के साथ साथ मीडिया की टीमें भी वहां पर मौजूद थी, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और लाइव कवरेज के लिए वहां पर मौजूद थे। 6 बजे का बुलेटिन होने जा रहा था, उसकी तैयारियां थी, लेकिन हमने ये देखा कि इसी असना में यहां पर जोरदार धमाका हुआ और इसके नतीजे में अफरा तफरी फैल गई और लोग अपनी जिस तरफ उन्हें लगा वहां पर वो भागना शुरू हो गए। और इस वक्त सूरत हाल यह बताया जाता है कि बहुत शदीद ये नौयत का धमाका था और इस हवाले से अभी देख सकते हैं कि इमदादी सरगर्मियां जी हाँ, दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब रिपोर्टर वहां पर मौजूद था कवरेज के लिए और एन उस वक्त ये धमाका हुआ जब 6 बजे का बुलेटिन शुरू होने वाला था और दुनिया न्यूज की टीम वहां पर मौजूद थी, सारी कवरेज कर रही थी। सुबह से ही ये सिलसिला जारी था, मॉल रोड पर धरना दिया गया था, दुनिया न्यूज की टीम वहां पर मौजूद थी, रिपोर्टर आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद था हमें इत्तला देने के लिए और एन उस वक्त ये धमाका हुआ। आपने ये मनाजिर देखे दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर, जैसे ही धमाका हुआ भगदड़ मच गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे। आप ये आवाज भी सुन सकते हैं, हम आपको सुनाते हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ, कितना शदीद धमाका था और इसकी आवाज किस कदर ज्यादा थी। ये वो
मनाजिर हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। निहायत अंदोखनाक वाकया जो यहां पर पेश आया और दहशतगर्दी के इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थे, मीडिया के नुमाइंदे कवरेज करने के लिए वहां पर मौजूद थे कि इसी असना में दहशतगर्दों ने फायदा उठाया और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की, आवाम को निशाना बनाने की यहां पर कोशिश की गई। उस जगह निशाना बनाने की कोशिश की गई जहां पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है, क्योंकि कोई जलसा नहीं था कि वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएं। लोग यहां पर अपने मुतालबात के हक के लिए, उनके मुतालबात के हुसूली के लिए यहां पर मौजूद थे। प्रोटेस्ट आज सुबह से ही जारी था कि इसी असना में ये जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि मुतादिद अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और जख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन इसी हवाले से अभी खबरें भी सामने आ रही हैं। ये बता रहे थे कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की जो इमारतें थी उनके शीशे भी टूट गए हैं। धमाके के बाद यहां पर अफरा तफरी फैल गई और ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह से धमाके के फौरी बाद आसमान पर धुएं के बादल फैल गए, काले धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। आपको बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि इस धमाके के नतीजे में मुतादिद हलाकतों की भी इत्तलात है। अभी तक ये बताया गया है कि 20 से ज्यादा जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी भी इमदादी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल की जानिब मुंतकिल करेंगे। जी हाँ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, धमाका हुआ है चेयरिंग क्रॉस पर पंजाब असेंबली के बाहर ऐन उस वक्त जब वहां पर एहतजाज किया जा रहा था। और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं, इस कदर शदीद ये धमाका था कि इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जबकि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो जख्मी हैं, उन्हें शदीद नौयत के जख्म आए हैं और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दुनिया न्यूज ने आपको ये मनाजिर दिखाए जिस वक्त धमाका हुआ, उस वक्त दुनिया न्यूज की टीम वहां पर मौजूद थी और कवरेज कर रही थी। जैसे ही धमाका हुआ, आपको बताएं कि धुएं के बादल फजा में बुलंद हुए, गाड़ियों को आग लग गई, शहर लाहौर का अमन एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की गई। सफाक दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना कार्रवाई की है शहर लाहौर में ऐन उस वक्त जबकि एहतजाज जारी था। आपको बताएं ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लाहौर की मॉल रोड वो सड़क है, मसरूफ शाहराह है, जहां इससे पहले भी मुतादिद बार एहतजाज किया जाता है। लोग यहां पर आते हैं अपने मुतालिबात के हक मनवाने के लिए और आज भी यही किया जा रहा था। यहां पर दवासाज कंपनीज मौजूद थी, मेडिकल स्टोर्स के मालिकान मौजूद थे जो एहतजाज कर रहे थे अपने मुतालिबात के हक में। और आपको बताएं मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी था। एन उस वक्त धमाका हुआ जब बहुत बड़ी तादाद में यहां पर मुजाहिरीन मौजूद थे। आज सुबह से ही ये सिलसिला जारी था। कल हड़ताल की कॉल दी गई थी उनकी जानिब से और दहशतगर्दों ने इसी को मौका गनीमत जाना और एन उस वक्त धमाका दिया जब बहुत बड़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद थे। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने वो खुसूसी मनाजिर देखे जिस वक्त धमाका हुआ, धुएं के बादल फजा में बुलंद हुए और गाड़ियों को आग लग गई। धमाके के वो मनाजिर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। वतने अजीज पाकिस्तान जो दहशतगर्दी से बेहद मुतासिर था और पहले रोजाना की बुनियाद पर यहां पर धमाके होते थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाइयों की वजह से, पाक फौज की कार्रवाइयों की वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से हमने देखा कि दहशतगर्दों को महदूद कर दिया गया और अब वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने पर आ गए हैं। और ऐसा ही आज लाहौर में हुआ। आपसे कुछ देर पहले मॉल रोड पर चेयरिंग क्रॉस के सामने, पंजाब असेंबली के सामने, जबकि मुजाहिरीन बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे, बैठे हुए थे वहां पर अपने मुतालबात के लिए। और इसी असना में यहां पर जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में बताया जाता है कि मुतादिद अफराद जो कि अपने घरानों के कफील थे अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इसके साथ साथ मीडिया की टीमें वहां पर मौजूद थी अपनी फराइज की अंजामदेही के लिए। मनाजिर भी हमने आपको बताया कि जिस वक्त दुनिया टीवी के रिपोर्टर भी वहां पर कवरेज के लिए मौजूद थे और लाइव हिट देने के लिए वहां पर तैयार थे कि इसी असना में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। इस वक्त सिचुएशन यह है कि वहां पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जाता है कि करीब तरीन अस्पताल जो है वो गंगा राम है। इसके अलावा मेयो अस्पताल में भी जख्मियों को मुंतकिल किया जाएगा। जो टीमें पहुंची हैं उनकी कार्रवाइयां अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं प्राइवेट गाड़ियों में भी अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को यहां से मुंतकिल कर रहे हैं। लाहौर की इंतहाई मसरूफ और मारूफ शाहराह मॉल रोड पर यह धमाका उस वक्त हुआ जब पंजाब असेंबली के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था। और ऐसे वक्त में यह धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई
अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हैं जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे असरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। असरार, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मालूम हो सका है, कितने अफराद जख्मी हैं और जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद कितनी है? जी, जैसे ही ये धमाका हुआ उसके फौरन बाद इमदादी टीमों की शुरू हो गई और अब तक तकरीबन 40 से ज्यादा जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ताहम इन जख्मियों में से बात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और हिलाकतों की भी बड़ी तादाद जो है उसका भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां बदल है, मजीद एम्बुलेंस और इदारों के रजाकार भी मौका पर पहुंच चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। जी अच्छा, हलाकतों की तादाद का कुछ अंदाजा है? ये भी बताइएगा कि जो जख्मी हैं उन्हें किस नौयत के जख्म आए हैं? जी, जख्मियों में बेशतर ऐसे हैं जो जिनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस हुकाम की जानिब से अभी तक हिलाकतों की हतमी तादाद नहीं बताई गई, ना ही जख्मियों की तादाद बताई गई है। ताहम अभी अवली तरजीह दी जा रही है इमदादी कार्रवाइयों को जल्द अज जल्द जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद हतमी तादाद सामने आएगी कि कितने अफराद इस धमाके में लुक्मे अजल बने और कितने अफराद जख्मी हुए। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच चुकी है जो कि सिक्योरिटी इंतजामात के तौर पर यहाँ पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और जाए वकुआ के चारों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात करके इस जगह को सील कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस जानिब आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी अच्छा असरार, ये बताइए बम डिस्पोजल यूनिट वहां पर पहुंच चुका है? जी, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौका पर पहुंच चुका है जो कि इस इलाके को जो बिलखुसूस जो जाए वकुआ है उसके अतराफ में सारा जायजा ले रहा है और सुराग रसां कुत्तों की मदद से भी जायजा लिया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर कोई और धमाका खेज मवाद छुपाया तो नहीं गया और किसी और धमाके की कोई कार्रवाई तो नहीं की जा सकती। इस वक्त अव्वल जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना है। इसके साथ साथ हसास इदारों के अहलकार और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के जो अहलकार हैं वो भी मौका पर पहुंच चुके हैं और हिफाजती इक़दाम के तहत वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, आप इसरार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खबरें भी सामने आ रही हैं, इसमें मीडिया भी मुतासिर हुआ है किसी हद तक। आज भी उसकी बताया जाता है कि DSNG इस हवाले से तबाह हो गई है और साथ ही साथ और भी इतलात इस हवाले से सामने आ रही है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अशफाक, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से कुछ हमें आगाह कीजिएगा। जी, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से यहाँ पर रेस्क्यू काम पहुंच चुके हैं। जो डेड बॉडीज हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, जबकि पुलिस के आला अफसरान और DIG ऑपरेशन सारे यहाँ पर जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो एरिया है उसको कॉर्डन करके जो मीडिया के लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो लोग यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे उनको भी यहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा रहे और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर माहौल पहुंच चुकी है। जबकि जो वाक़े की वजह से जो आज टीवी की DSNG है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा और उसके अलावा कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। अभी ये कुछ कहना कबल वक्त होगा कि कितने लोग इस वाक़े में जाम बहक हुए, लेकिन यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने उनका ये कहना है कि धमाका इंतहाई जोरदार था। और जो अच्छा अशफाक, ये बताइएगा कि क्या पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी जख्मी हुए हैं? जी, इस वक्त यहाँ पर जो मुसद्दका इतला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस अफसरान मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैप्टन मुबीन जो है वो उनके इस धमाके में मारे जाने की इतला मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, रेंजर हुकाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पाक फौज के एहलकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सारा एरिया उन्होंने कॉर्डन कर दिया है और आला पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जो कैप्टन मुबीन के हवाले से यहाँ पर जो पुलिस अफसरान है CCP और SHO हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर मारे जाने की इतला यहाँ पर है, लेकिन अभी इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि जब मुजाहरा हो रहा था तो वहाँ यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन और जो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। सुबह से ये प्रोटेस्ट जारी था जिसके बायस पूरे लाहौर में ट्रैफिक जैम थी और ट्रैफिक निज़ाम धर्म बरम था। तो जब ये धमाका हुआ तो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और दीगर जो पुलिस हुकाम थे वो यहाँ पर मुजाहिरीन से जो मुज़ाकरात थे वो कर रहे थे। लेकिन जब ये धमाका हुआ तो उसमें सिविलियन के साथ साथ जो पुलिस अहलकार हैं
उनके भी यहाँ पर मारे जाने की इत्तलात यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू 1112 जो है जो एहलकार है वो यहाँ पर डेड बॉडी। ठीक है अशफाक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अफसोसनाक खबर दे नाजरीन को, अफसोसनाक धमाके में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पंजाब असेंबली के बाहर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हैं जबकि 7 अफराद लुकमा अजल बने हैं। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम तर जख्मियों को कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और अफसोसनाक खबर है कि 7 अफराद इस धमाके में जिंदगी की बाजी बिल्कुल, इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 7 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी गए हैं और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मुबीन के हवाले से कहा जा रहा है कि उस हवाले से उनके हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर इस हवाले से इतलात दे रहे हैं कि वो भी जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन इस हवाले से कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। निहायत अफसोसनाक वाकया है जो रुनमा हुआ। इस वक्त भी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तान में एक और वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। अशफाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, ताजा तरीन सूरत हाल से अपडेट भी कीजिएगा और ये भी बताएगा कि मीडिया की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अशफाक से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मीडिया की गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है और आज टीवी की जो DSNG वैन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुतासिर हुई है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू 1112 है उन्होंने तमाम एरिए के जितने भी जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल करने का काम मुकम्मल कर लिया है। जो यहाँ पर डेड बॉडीज हैं वहाँ उनको उठाने के लिए यहाँ पर एक इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। ईडी के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पाक फौज के एहलकारों ने यहाँ पर चार्ज संभाल लिया है और चारों तरफ एरिया कॉर्डन करके जो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे लोग उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तमाम जो एरिया है, तमाम जो लोग हैं वह उनको यहाँ से दूर रहने का कहा जा रहा है कि पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है कि आया कौन लोग इसमें मुलविस हैं। यहाँ पर मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक इत्तला आई थी, थर्ड लेटर आया था जो कि एजेंसियों की जानिब से आया था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भिजवाया गया था कि आइंदा चंद रोज में या एक हफ्ते में माल रोड पर जो दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। और इसको ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट के करीब या इस तरह की जो इमारतें इनके करीब एक धमाका हो सकता है। तो पहले से ही ये जो थर्ड था ये पहले से ही मौजूद था, जिस हवाले से आए रोज ये खबरें सामने आ रही थी कि पूरे लाहौर शहर को शाम 6 बजे के बाद या 4 बजे के बाद जनरल होल्ड कर दिया जाता था, नाके लगा दिए जाते थे, सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती थी। तो आज बिलाहिर वो अफसोसनाक वाकया यहाँ पर रूनमा हो ही गया। तो अशफाक, फिर ऐसी सूरत हाल में हड़ताल की कॉल कल से दी गई, आज हड़ताल की इजाजत, एहतजाज की इजाजत क्यों दी गई? जी, एहतजाज की इजाजत तो हर शहरी का आईनी हक है और यही कहकर वो माल रोड पर, हालांकि माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा पर मुकम्मल पाबंदी है, हाई कोर्ट का फैसला है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी है। इसके बावजूद माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाते रहे और सुबह से ही पूरे